नमस्कार। दैनिक जागरण डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत। कोरोना की जबलपुर में वर्तमान स्थितियों पर कैंट विधानसभा के विधायक श्री अशोक रोहाणी जी ने भी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में कुछ प्रमुख मांगे उन्होंने उठाई है, जिसके बारे में हम उनसे चर्चा कर लें। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हाल ही में कोरोना की स्थिति को लेकर मध्य प्रदेश सीएम साहब को एक पत्र लिखा हुआ है, क्या प्रमुख बातें उसमें आपने रखी है? सबसे पहले तो ये जो कोरोना की महामारी में हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में हैं। अभी जो हमने पत्र लिखा है उसमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए महाकौशल क्षेत्र से जो मरीज लगातार जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं और आसपास प्राइवेट हॉस्पिटलों में आ रहे हैं, उसके कारण जबलपुर में दबाव बढ़ता जा रहा है और व्यवस्थाएं मेडिकल में और होना चाहिए। मैन पावर कम है, स्टाफ कम है, डॉक्टर्स कम है और जिस तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है और जिस तेजी से जबलपुर मेडिकल कॉलेज पर दबाव पड़ रहा है, उस व्यवस्था को देखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि मेडिकल कॉलेज अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और मैंने आग्रह किया उनसे कि मेडिकल कॉलेज को जहाँ तो पूर्णतः कोविड सेंटर बना दें और वहाँ जो मरीज हैं जनरल इलाज वाले उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में या विक्टोरिया में उनका इलाज कराएं। एक यही बात एक प्रमुखता से आ रही है कि अभी सुखसागर और मेडिकल दो बड़े संस्थान हैं जबलपुर में, जिनको पूर्ण रूप से अगर कोविड डेडिकेटेड किया जाता है तो ये वर्तमान में जो बड़ी समस्या है ये तात्कालिक रूप से निपट सकती है और जो दूसरे मरीज हैं उनको विक्टोरिया या एलगन में उनकी व्यवस्था हो सकती है। इसमें आपको क्या लग रहा है कि कोई इसमें भौतिक परेशानी तो कुछ है? निश्चित रूप से भौतिक परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रशासनिक वहां से उनको परमिशन लेना है और परमिशन कलेक्टर साहब लगातार प्रयास में। मैंने उनको सुख सागर के लिए शुरू से कहता आया हूं कि उसको आप टेक ओवर करिए, जहां सुख सागर से सरकार बात करे। जैसे चिरायू में इस समय इलाज चल रहा है, सरकार उसमें वो करती है, वैसे ही क्यों ना सुख सागर वालों से बात करके मैन पावर भी वही वो करें और सरकार प्रशासन मरीजों को वहां भेजे। तो निश्चित रूप से एक जो दबाव पूरा मेडिकल पर आ गया है, उस मेडिकल के दबाव में कहीं ना कहीं कमी आएगी और कलेक्टर ने भी इस बात को माना कि हम बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे और सुख सागर का हमें जितना उपयोग करना था प्रशासन ने वो किया नहीं। आंशिक रूप से वो नहीं किया है, आंशिक रूप से किया है, लेकिन उसका वास्तविक रूप से अगर उपयोग होता तो आज ये स्थिति, आज जो निजी अस्पतालों में दबाव है, आज जो मेडिकल पर दबाव है, विक्टोरिया पर दबाव है, उसमें कहीं ना कहीं सुख सागर को हमको टेक ओवर करना चाहिए था। अगर टेक ओवर नहीं किया था तो उससे पर बेड बात करना चाहिए था कि इतने बेड हम आपको रेट देंगे, सरकार देगी, आप इनका इलाज प्रारंभ करिए। तो उसी दिशा में काम चल रहा है और कलेक्टर से हमारी लगातार इस मामले में बातचीत चल रही है। उन्होंने बोला कि हम आपको 2-3 दिन में रिजल्ट देंगे और बहुत जल्दी ही हमको 200-300 बेड, 200 बेड तो कम से कम वहाँ स्टार्ट हो सकता है, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अशोक जी, एक और जबलपुर शहर के हिसाब से एक समस्या और उभर के सामने आई है कि कोरोना के इलाज में भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड को मान्य किया जा रहा है और सरकार ने वहां पे अनुबंध करके कुछ बेड रिजर्व कर लिए हैं, जिनमें जहां शासन की तरफ से कोरोना पेशेंट्स को मुफ्त उपचार मिल रहा है। जबलपुर में न निजी हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड को महत्व दे रहे हैं और जिसके कारण बड़ी विरोधाभासी स्थिति बनी। तो क्या चिरायू जैसा व्यवस्था जो वहां जमी, क्या ये जबलपुर में हो पाना संभव? इसकी कुछ मांग आप लोगों ने की? निश्चित रूप से सबसे पहले तो अगर सुख सागर ही सरकार टेक ओवर कर ले, सरकार उनसे कर ले तो आयुष्मान का कार्ड का उसमें इलाज हो सकता है। जबलपुर में पहले तो निजी अस्पतालों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। ये प्रेशर डाल के हम लोगों ने निजी अस्पतालों में इलाज प्रारंभ कराया है और आज परिस्थिति ये है कि कुछ 2-3 हॉस्पिटल मरीजों को नहीं ले रहे थे, तो हमने सीएमएचओ से बात करके उनसे प्रेशर डलवा के आज मरीजों को वहाँ एडमिट भी कराया है और सीएमएचओ ने इसमें इनिशिएटिव लेके मरीज खुद जाकर और वहाँ पे व्यवस्थाएं देखी और मरीजों को एडमिट कराना चालू किया। या शाम का ही उदाहरण है कि जो 2-3 हॉस्पिटल जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता वो मरीजों को नहीं ले रहे थे, तो वहाँ भी लोगों ने लेना चालू कर दिया है। और निश्चित रूप से आपने जो चिरायू की बात की है, ये व्यवस्था बहुत जल्दी जबलपुर में भी हम प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि हमने चिरायू जैसा यहाँ इलाज हो, जहाँ चिरायू जैसा लोगों को मतलब आयुष्मान कार्ड से मिले, इसलिए नहीं किया था कि हम मेडिकल पर डिपेंड थे।
आज मेडिकल की जो स्थिति है उस हिसाब से अब हमको मेडिकल से बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर पूरे मेडिकल सेंटर को हमको पूरा कोविड सेंटर बनाना पड़ेगा, तब हम ये जबलपुर में जो आज स्थिति बनी है उसको रोक पाएंगे। क्योंकि जबलपुर में सिर्फ जबलपुर के मरीज नहीं है, जबलपुर में पूरे महाकौशल से मरीज आ रहे हैं। क्योंकि मैं दिन भर उन मरीजों को बेड दिलाने से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल में बेड दिलाने के लिए जद्दोजहद करता रहता हूँ। इसलिए मुझे मालूम है कि जबलपुर की स्थिति इस समय बहुत भयावह है और बिगड़ रही है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में है कि कैसे भी करके सुख सागर को तुरंत अपना ICU और वेंटिलेटर से युक्त एक वहाँ पे सेंटर बनाया। अशोक जी, एक स्थिति और है, होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन की बात जो हो रही, लेकिन अब कोरोना संक्रमण जो अपने फैलाव में हर स्तर पे हर वर्ग तक पहुंच गया है। बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिनके घर में होम आइसोलेट होने की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था तत्कालिक रूप से होनी चाहिए कि जो सस्पेक्टेड है या सिर्फ उनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन सिर्फ उनको होम क्वारंटाइन होना है? उसके लिए जो ज्ञानोदय सरकार की तरफ से वहाँ काफी संख्या में लोग वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था हमने जाके देखी, उस व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है। और सुख सागर में अभी वही मरीज हैं जिनके सिम्टम माइल्ड हैं, जहाँ जिनके पास कोई सिम्टम्स नहीं और पॉजिटिव मरीज हैं। उन पॉजिटिव मरीजों के लिए जो सिम्टम नॉन सिम्टम है उनको अब कहीं और शिफ्ट करने के लिए हम लोग तलाश रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि जैसे उस दिन हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी तो उनको मैंने बताया था कि कैंसर की बिल्डिंग आपकी खाली पड़ी, वहाँ तुरंत बेड बढ़ाइए। तो उन्होंने अपनी एक समस्या बताई कि हम बेड कितने भी बढ़ा रहे लेकिन हमारे पास मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर नहीं होने के कारण हमको तकलीफ है। तो हम कैसे भी करके इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमने पत्र में मांग की है, जो बात की है, उसमें यही की है कि हमारे पास बेड कितने भी बढ़ जाएं, जब तक हम डॉक्टरों की संख्या, स्टाफ की संख्या, नर्सिंग की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक इलाज संभव नहीं है। तो सब लोग संपर्क में, सभी लोग बहुत जल्दी इस कोरोना की इस जो वर्तमान परिस्थिति है, जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में कहीं ना कहीं हम सफलता प्राप्त करेंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको ये लगता है क्या कि होम क्वारंटाइन या भविष्य में होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेट पेशेंट की संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए सरकार की जो सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल हैं या इस तरीके की जो भवन है उनको अधिग्रहण अभी निश्चित रूप से चिन्हित भी हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल भी है और भी ऐसे कॉलेजों की बिल्डिंगें हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें हैं, वो सब चिन्हित की हुई है, उनका निरीक्षण हो चुका है। ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उनको भी हमने अभी एक और शुरुआत करने वाले हैं, जिसके लिए कल संभागीय आयुक्त से हमारी बैठक है कि हम अब लोगों से सामाजिक अपील भी करेंगे कि आपके कोई ऐसे भवन हो और उसमें आप लोग डॉक्टरों से बात करके कम से कम फर्स्ट एड प्रारंभिक कम कोरोना का इलाज जो के लिए भी रूम के लिए जो भटक रहे हैं उनको वहाँ पे इलाज मिलने के लिए सामाजिक संस्थाएं आगे आए। और कल हम संभागीय आयुक्त से इस विषय में मिलने वाले हैं। अंतिम सवाल अशोक जी, जितनी कोरोना से लड़ने में भागीदारी प्रशासन और सरकार की उतनी ही जनता से, आप जबलपुर की जनता से इस महामारी से बचने के लिए, और क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि लॉकडाउन और सारी चीजें होने के बाद भी जनता कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रही जैसा लेना है। निश्चित रूप से मैं यही अपील करूंगा कि कोरोना को लोग बहुत मामूली उसमें फीवर में ले रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास जो पेशेंटों की बेड दिलाने की जो स्थिति है उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम CT स्कैन चेस्ट का नहीं कराते हैं, हम कोविड प्रोफाइल नहीं कराते हैं। उसके कारण जब तक रिपोर्ट आती है, जब तक हम फीवर के चक्कर में रहते हैं, तब तक पेच बढ़ जाते हैं और स्थितियां ऑक्सीजन के सपोर्ट पे आती हैं। तो निश्चित रूप से हमको अगर हल्का सा भी बुखार आता है तो पूरे टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपको हल्का सी भी सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत चेस्ट का एक्सरे होना चाहिए, CT चेस्ट स्कैन होना चाहिए और कोविड प्रोफाइल होना चाहिए। ये सब करा के अगर हल्का सा भी आपको लगता है कि तुरंत जो इलाज हॉस्पिटलाइज होकर कराना चाहिए। हो क्या रहा है कि हमारी स्थिति तब गंभीर हो जाती है कि जब हम 4-5 दिन इसको हल्के में लेते हैं कि बुखार है उतर जाएगा। जो विशेष रूप से मैं उन मरीजों के लिए जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित पहले से ही हैं, पर और क्योंकि जो बीमारी से ग्रसित है उनके लिए और एज जिनकी ज्यादा है उनको विशेष रूप से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ध्यान दें और इसको बहुत ही हल्के में लेने की न लें और इसको गंभीरता से लेकर इनका इलाज करें। डरना नहीं है, लड़ना है, तो लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है।
जबलपुर की स्थिति से लगातार मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी को अपडेट करा रहे हैं और जल्द ही हम आशा कर रहे हैं कि जबलपुर के लिए कुछ अच्छे निर्णय लिए जाएंगे।